Electricity and Magnetism course, lecture number 34. I'm Dr. Pervez Ahmed. In today's lecture, we will discuss about the force between the current carrying conductors. So आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. So जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं हमारे पास दो फिगर्स हैं. इस फिगर्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और इन दोनों कंडक्टर में से करंट आई पास कर रही है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट करंट पासिंग थ्रू दिस वायर, यहाँ पर क्या है, इसी वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैव द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है. सो सिमिलरली वी हैव द सेम सिचुएशन इन अ सेकंड कंडक्टर्स. ठीक है, जिसमें करंट I2 पास कर रही है. सो द सेम थिंग अकर्स विद दैट कंडक्टर एज वेल. कि उसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स वो एग्जिस्ट करती है. तो ये दोनों जो कंडक्टर है वो एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स वो अप्लाई कर रही है और उसकी जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है दैट यू कैन सी इट हियर और यू कैन विजुलाइज हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर. यहाँ पर फिर दूसरे फिगर्स में यू कैन सी दैट के जो पहला कंडक्टर है इसमें करंट्स की जो डायरेक्शन है हम उसको रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, so with that you can see that the direction of the forces on both the conductor is also being reversed. जब हम करंट्स की डायरेक्शंस को रिवर्स करते हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है. जो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं उनकी डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो रही है. तो इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम डील करेंगे इसी एग्जांपल के अंदर कि करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मतलब असरअंदाज हो रही है या उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो जिस तरह के आप लोगों को पता है मतलब कि एक्सपेरिमेंटली मतलब ये चीज़ प्रूव है कि हमारे पास जो पैरेलल वायर है अगर उसमें से करंट पास कर रही है सो वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी एंड एज द रिजल्ट ऑफ दैट वी विल हैव द मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस. और वो जो मैग्नेटिक फोर्सेस है दोनों कंडक्टर्स के वो अलग-अलग वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, वो एक दूसरे पे रिएक्ट करेंगे. ठीक है, पहले कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स अराइज होगा. ठीक है, दैट विल रिएक्ट ऑन द magnetic force arises due to the current passing through the सेकेंड कंडक्टर. ठीक है, तो इसमें से भी जो करंट पास करेगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो पहले कंडक्टर पे वो रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो ये सिचुएशन ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूव है. थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस करना है कि जब करंट एक डायरेक्शन में हो तो हम कह रहे हैं कि फील्ड यहाँ पर कैसी होगी, ये फील्ड हमारे पास क्या होगी और सॉरी द फोर्सेस है उनकी जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा. और जब करंट की डायरेक्शंस उनको हम रिवर्स करेंगे तो फिर हमारे पास सिचुएशन कैसे होगी. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो और उसमें से करंट पास कर रही हो, मतलब जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें से करंट आई पास कर रही है. सो इसके गिर्द हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होता है या अराइज हो रहा है. ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है हमने इसको बारे में बताया था कि दैट इज गिवन बाय और वी हैव कैलकुलेटेड प्रीवियसली दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r. ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, वो इसी रिलेशन के वो बराबर है. ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जो राइज हो रही है उसकी वजह से क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट हो रहा है. सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए नियर बाय करंट कैरिंग वायर. ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो वायर है, एक को हम नोट करते हैं वायर वन, सेकेंड को वायर टू. तो यहाँ पर वायर वन में जब फील्ड जनरेट हो रही है तो इसी फील्ड की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट हो रहा है दैट दिस वायर एक्सर्ट ऑन द सेकंड वायर. सिमिलरली सेकंड वायर में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहे हो दैट वी डिनोटेड बाय 2, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फोर्स को जन्म देती है और वो मैग्नेटिक फोर्स इज बीन एक्सर्टेड ऑन द नियर बाय कंडक्टर व्हिच इज I1. तो दोनों कंडक्टर्स वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स वो अप्लाई करेंगे. सो वायर वन की
जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट ही अप्लाइड ऑन द वायर 2 इज गिवन बाय F12. Similarly, जो वायर 2 की जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट्स बीन अप्लाइड ऑन द वायर 1 इज गिवन बाय F21. ठीक है। अच्छा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस डिपेंड ऑन द टू करंट्स। अब यहाँ पर जो है जो दोनों दो फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करती है कि इसमें से कितना करंट पास कर रही है। करंट ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी, करंट कम होगी तो फोर्सेस कम होगी। ठीक है। So the magnitude of force depend on the two currents and also the length of the wire. करंट पे भी डिपेंड करती है और लेंथ ऑफ द वायर पे भी वो डिपेंड करती है। ठीक है। और उनकी जो सेपरेशन डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है कि वो कितने एक दूसरे से वो दूर है। तो मतलब तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, इनकी मैग्नीट्यूड पे, इनकी लेंथ पे और इनकी जो सेपरेशन है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस फोर्स इज गिवन बाय मतलब इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है that is given by mu naught current 1 current 2 multiplied by the length divided by 2 pi the separation distance between the two conductor. ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स है बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर। हमारे पास दो कोई से भी करंट कैरिंग वायर हो तो इनके दरमियान जो फोर्स है इट्स गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है। सो द वायर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दिस इज नॉट अ कूलम फोर्स। वी रिमेंबर कि हमारे पास कूलम फोर्स नहीं है क्योंकि हमारे पास जो वायर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है। सो रिमेंबर दैट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इसी सिचुएशन में हमारे पास जो फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल्स। और वो राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है कि आपने बिल्कुल जो कंडक्टर है अपने वायर राइट हैंड में कंडक्टर को ग्रैस्प करना है। ठीक है। सच दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई। ठीक है। कि आपने कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ना है ऐसी हालत में कि आपकी जो वायर हो ये आपकी जो थंब है ये बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। सो आपकी जो कर्ल फिंगर है जो कर्ल फिंगर आपकी है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है मज़ीद इस सिचुएशन को समझने के लिए कि वो एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर हमें दो फिगर दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स वो दिए गए हैं। ठीक है। उनमें से करंट आई और आई वन एंड आई टू वो पास कर रही है। कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय L1 एंड L2। ठीक है। जो टोटल लेंथ है दैट्स अरेंज फ्रॉम दैट इज इक्वल टू L और जो सेपरेशन है दोनों कंडक्टर की वो D के बराबर है। ठीक है। और ये जो दोनों कंडक्टर है दे आर लाइंग इन XY प्लेन। So use the expression for B due to current carrying wire to calculate the force between the two current carrying conductors. तो हमें कहा जाता है कि ये जो रिलेशंस है इसी रिलेशन को यूटिलाइज करते हुए आप क्या करें, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर। ये दो करंट कैरिंग वायर है उनके आप क्या करें, फोर्स कैलकुलेट करें। ठीक है। सो यू नो दैट basically we have relations for the magnetic field in a case of current carrying conductors is given by F is equal to ILB. I is the current, L is the length and B is the magnetic field. अगर हम इज्यूम करें कि ये जो फोर्स है दैट इज बीन एक्सर्टेड बाय द कंडक्टर 1 ऑन द कंडक्टर 2। ठीक है। या हम कह रहे हैं कि दिस इज द फील्ड दैट इज बीन एक्सर्टेड by the feed of the second conductors on the first conductor. So you can write it like this. आप इसको इसी तरह वो लिख सकते हैं। ठीक है। या हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो कंडक्टर 2 है इसी की वजह से कंडक्टर 1 पे फील्ड जनरेट हो रही दैट इज डिनोट बाय B2 और इसी की वजह से जो फोर्स राइज हो रहा है दैट इज गिवन बाय F12 दैट इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ठीक है। अब B की जो मतलब है वेक्टर B दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D K यूनिट वेक्टर। ठीक है। जो वेक्टर B है या B यूनिट वेक्टर है इसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D K यूनिट वेक्टर के along the K unit vectors
ठीक है, कि के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग मतलब ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर कि हमारे पास क्या इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। सिमिलरली हमारे पास जो मतलब है ये जो फोर्स है, अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें, सो एल की जो डायरेक्शन है मतलब जो लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो डायरेक्शन है, वो हमारे पास क्या है, जो लेंथ एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन है अलोंग द जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में फोर्स को अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, सो आई वन दैट इज द करंट आई वन पासिंग थ्रू द कंडक्टर एल वन, एल जे यूनिट वैक्टर्स, ठीक है, क्रॉस यू नॉट आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी के यूनिट वैक्टर्स, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि लेंथ एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट है वेक्टर है दोनों के बीच क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और हम दोनों के बारे में कहते हैं कि बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स ये क्या है, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब करंट एक डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है, तो इट्स अलोंग द जे यूनिट वेक्टर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है दैट्स आउट ऑफ द पेपर, इट्स मीन दैट इट्स अलोंग द के यूनिट वेक्टर। इसको अगर आप इवैल्यूएट करें, so vector the force vector 1 2 that will be given by mu naught I1 I2 L divided by 2 pi d along the I unit vector। so जो force होगा उसका जो डायरेक्शन है that will be perpendicular to both the length element and the magnetic field B। force इन दोनों के वो perpendicular होगा, that will be along the I unit vector, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज बीन द फोर्स वेक्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स वेक्टर्स की वैल्यू आए। सो तो अगर इसी रिलेशन से हम जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, दिस इज द फोर्स वेक्टर एंड हियर वी हैव द लेंथ एलिमेंट, ठीक है। सो इसी लेंथ एलिमेंट को अगर इस साइड पे लेकर आए, सो द इक्वेशन विल बिकम फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। So we will have the force per unit length of the wire is force 1 2 divided by L, which is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi d, and we remember this along the I unit vectors, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि मतलब ये जो कंडक्टर्स है, ये जो फर्स्ट कंडक्टर है कंडक्टर 1, ये यहाँ पर कंडक्टर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, ठीक है। और इसी फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब एक फोर्स जनरेट हो रही है, और वो जो फोर्स जनरेट हो रही दैट बी डिनोटेड बाय F21 दैट इज इक्वल टू I2L2 क्रॉस B1, ठीक है, इसके बराबर है। या हम कहते हैं कि यहाँ पर आप देखें, सो B1 डायरेक्शन ऑफ B1 इज into the paper, ठीक है, or into the screen, so that is being given by minus mu naught I1 divided by 2 pi d k unit vector। मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, k यूनिट के आगे मतलब है, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है पहले के केस में। तो यहाँ पर अगेन आप पुटिंग करें कि L इज अलोंग द j यूनिट वेक्टर्स क्रॉस जो B की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है वो पुट करें, और वो हमारे पास है माइनस के यूनिट वेक्टर के। सो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करें एंड सिमिलरली यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स, so you will get the force F21 is equal to minus mu naught I1 I2 L divided by 2 pi d along the I unit vectors, ठीक है। और इसी से अगर आप क्या करें, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर उसको फाइंड आउट करें, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस mu naught I1 I2 divided by 2 pi d I। so what it mean, अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द फोर्स ड्यू टू कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 ऑन द कंडक्टर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वो फोर्स है, और ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं कि if the current and the wire and the opposite directions, so the force will be reverse, force will be repulsive। अब हम ये करते हैं कि पहले में तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास दोनों सिचुएशंस में
करंट एक डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर हमने फोर्स की कैलकुलेशन की, पहले उसकी फोर्स की कैलकुलेशन की, फिर दूसरे फोर्स की कैलकुलेशन की, और फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ को फाइंड आउट किया। अब हमारे पास सिचुएशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। So if the current in the wire are in the opposite directions, so the force will be repulsive. तो इसी कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, वो रिपल्सिव होगी। ठीक है, दैट इज force 1 2 will be equal to force 2 1, that will be equal to mu naught I1 I2 L divided by 2 pi d। मतलब फोर्स हमारे पास रिपल्सिव होगी। उसमें अगर आप वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास कांस्टेंट है, म्यूनार की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज गिवन बाय 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 I1 I2 L। इसकी मतलब वैल्यू हमारे पास जर्नल है, दैट्स व्हाई वी पुट I1 I2, और L इसकी वैल्यू हमने वैसे ही पुट की, डिवाइडेड बाय 2 पाई d। 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, दैट विल कैंसिल विद दिस रिलेशंस। ठीक है, और फिर आप इसको कैलकुलेट करें, सो वी विल गेट 2 and 2 10 raised to power -7 I1 I2 L divided by d। ठीक है, सो इसी से हम जो ऑफिशियल डेफिनेशन है एम्पेयर की उसको मतलब बयान कर सकते हैं कि ये जो रिलेशंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास मतलब फोर्स के लिए रिलेशन है कि जब दोनों कंडक्टर्स में हम कहते हैं कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शंस में वो फ्लो कर रही हो, उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव, और फोर्स हमारे पास उस कंडीशन में रिपल्सिव होगा। So the official definition of the ampere, that is 1 ampere is the current that produces a force of 2 into 10 raised to power -7 newtons per meter of length between the two long parallel wire placed 1 meter apart in the empty space। ठीक है, कि 1 एम्पेयर हमारे पास करंट जो है वो क्या है, 1 एम्पेयर करंट हमारे पास वो करंट है जो कि एक फोर्स को जनरेट करती है। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन है। ठीक है, और ये जो फोर्स है पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है, पर मीटर ऑफ लेंथ बिटवीन द टू लॉन्ग पैरेलल वायर। ठीक है, और इसी कंडीशन में है कि दोनों वायर के जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बराबर। सैम्पल वर्ड में हमारे पास क्या है कि हमारे पास करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, और हम कहते हैं अगर हम ये कहें कि उनकी दरमियान जो करंट है अगर हम कहते हैं कि करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 एम्पेयर है, तो उसके लिए जो कंडीशन होगी कि हमारे पास जो फोर्स है पर मीटर लेंथ वो होगी क्या, पर मीटर लेंथ हमारे पास जो फोर्स होगी दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, और उसके लिए जो कंडीशन है दोनों कंडक्टर्स की वो ये है कि दोनों कंडक्टर्स 1 मीटर डिस्टेंस के अपार्ट हो और दोनों के दोनों लाई करते हो स्पेस में, कि दोनों कंडक्टर स्पेस में पड़े हो, उनके दरमियान सेपरेशन क्या हो, 1 मीटर हो, और जो पर यूनिट लेंथ जो फोर्स हो वो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर हो। तो उसी कंडीशन में हम कहते हैं जो करंट है वो हमारे पास क्या होगी, द करंट वुड सेड टू बी 1 न्यूटन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, सो दिस इज समहाउ द ऑफिशियल डेफिनेशन फॉर द एम्पेयर। ये एम्पेयर की हमारे पास ऑफिशियल डेफिनेशन है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.